नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट केंद्र की सरकार ने जारी किया, बहुत ही बड़ा फैसला। तो अब आपको नया पेंशन कितना मिलेगा, तो नए पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है कि नए पेंशन पर सरकार में मची हलचल। लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक से केंद्र की मोदी सरकार ने नया फैसला क्या किया है और वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ा नया ऐलान क्या हुआ है, वो भी देखेंगे। और केंद्र की सरकार से जो पेंशन धारकों का प्रस्ताव उसको यहाँ पर पास कर दिया गया है और इसको लेकर के अंतिम निर्णय हुआ है, जिसके अनुसार अब आपको नया ईपीएस का पेंशन क्या मिलेगा और इसको लेकर पेंशनभोगी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे। तो यहाँ पर सरकार ने दीपावली से पहले पेंशनभोगी उनको क्या यहाँ पर तोहफ़ा दिया है और कितनी आपको अब नई पेंशन मिलेगी, कौन-कौन से नए नियम देखने को मिलेंगे। तो आप अगर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं या फिर ईपीएस पेंशनभोगी है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। असली सच्चाई क्या है पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी कि नया ईपीएस पेंशन मिलना आपको तय बताया जा रहा है, जो नया पेंशन कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए इस तरह की जानकारी आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला आज बहुत बड़ा तोहफा। यहाँ पर 9000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी लंबी चर्चा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही कि 9000 प्लस डीए की जो पेंशन धारकों की मांग है, उसके साथ में हायर पेंशन सहित मांगी होगी पूरी। सरकार ने किया चौंकाने वाला फैसला। तो क्या सरकार ने नया संकेत जारी किया है, जिसके अनुसार कर्मचारी को कैसे मिल सकता है बड़ा गिफ्ट। 9000 प्लस डीए सहित जो पेंशनर्स की मांगे है, उनको सरकार करेगी पूरी। तो कौन-कौन सी मांगों को लेकर सहमति बनी है और केंद्र की सरकार ने पेंशन के प्रस्ताव पर नया आज का यहाँ पर बैठक से क्या फैसला किया है? तो क्या आपका वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा? तो कितना वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा? इसको लेकर सरकार ने नया संकेत आज जारी किया है, जिसके अनुसार अब आपको कौन-कौन से बदलाव पेंशन पर देखने को मिलेंगे और पेंशन पर इस बदलाव का क्या असर देखने को मिलेगा? तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल से आगे मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी पेंशन ईपीएस से जुड़ी वो सबसे पहले मिलेगी। तो केंद्र की सरकार से पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी यहाँ पर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है कि वित्त मंत्रालय का पेंशन को लेकर यहाँ पर नया संकेत भी जारी हो चुका है। उस नए संकेत के अनुसार अब आपको वेतन लिमिट क्या ₹1000 की जो पेंशन के लिए वर्तमान में ₹15,000 है अधिकतम। और अब वर्तमान में बात करें तो पेंशन के लिए जो 2014 से संशोधन है, उसके अनुसार अगर बात करें तो क्या ₹15,000 की वेतन लिमिट है, उसको यहाँ पर बढ़ा कर के सरकार ₹21,000 करेगी या सरकार मिनिमम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ा कर के ₹7,500 करेगी। तो उसको लेकर सरकार का आखिरी फैसला क्या होगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा 2 मांगों को लेकर यहाँ पर स्वीकृति बताई जा रही है, जो कि जानकारी मिली है कि पेंशन पर अशोक राउत की मेहनत हुई सफल। अशोक राउत का जो मेहनत है वो पिछले 10 सालों से बात करें, 7-8 साल से यानी कि रेगुलर यहाँ पर संघर्ष से चला है, तो उसका संघर्ष है जो अब सफलता की ओर बढ़ रहा है, उनकी मेहनत है वो रंग लाई है। तो यहाँ पर आपको ₹7,500 की पेंशन मिलेगी या फिर ₹9,000 की पेंशन मिलेगी या फिर वेतन लिमिट आपको बढ़ कर के मिलेगा। तो कैबिनेट की बैठक से आज क्या नए संकेत जारी हुए, जो कि सभी पेंशनधारकों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सभी पेंशनभोगी उनकी पेंशन को लेकर इम्पोर्टेंट भी होने वाले हैं। जो पेंशनभोगी ने प्रस्ताव के अंदर मांग रखी थी कि सरकार ₹7,500 का पेंशन, साथ में मेडिकल लाभ पेंशनभोगी उनके जीवन साथी को और साथ में हायर पेंशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसके अनुसार जिन कर्मचारियों ने उच्च योगदान किया है तो उनको उच्च पेंशन मिले, हायर पेंशन मिले। तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही है बैठक से कि पेंशनभोगी ने ये प्रमुख मांगे जो कि सरकार के समक्ष रखी कि पेंशन के जो राशि है उसमें सरकार वृद्धि करे, महंगाई भत्ते में यहाँ पर लाभ पेंशनभोगी ईपीएस के उनको भी दिया जाए, उच्च पेंशन का विकल्प पेंशनभोगी उनको दिया जाए, रेलवे रियायतें वो भी यहाँ पर पेंशनभोगी उनको दिया जाए और फ्री में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी पेंशनभोगी ने मांग की है। और बस आंदोलन से जुड़ी यहाँ पर जानकारी आ रही है कि पूरे देश में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनधारकों ने यहाँ पर पेंशनभोगी ने आज अपनी आवाज को और बुलंद किया है, जिसके अनुसार सरकार के समक्ष ये मांगे रखी और सरकार ने कैबिनेट की बैठक से आखिर क्या निर्णय किया है। तो यहाँ पर आपकी जो 9000 प्लस डीए सहित और 7500 प्लस डीए की जो पेंशन को लेकर मांगे कि सरकार उन्हें पूरा करेगी या फिर आपकी ये मांग पूरी होगी, उसको लेकर यहाँ पर मौजूदा यहाँ पर क्या अपडेट में यहाँ पर जानकारी मिली, आइए जानते हैं। जैसे कि मौजूदा पेंशन की राशि की बात करें तो वर्तमान में को ₹1000 की आपको पेंशन मिलती है, उससे पेंशनभोगी का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जीवन यापन के लिए। उन्हें मेडिकल है, जैसे कि भोजन है, स्वास्थ्य, तो उन सभी की जो ज़रूरत है पेंशनर्स की, जैसे कि ₹1000 की पेंशन से पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो महीने भर का गुज़ारा करना। तो इस स्थिति में यहाँ पर दिल्ली में बड़े धरने को आयोजन के लिए भी पेंशनधारक वो प्रेरित हो रहे हैं और यहाँ पर जो बैठक हुई उसके अंदर ये जानकारियाँ पेंशन से जुड़ी सामने मिली है कि जो पेंशन शुरुआत में जैसे कि शुरू की गई तब तो पेंशनधारकों के लिए पेंशन एक आशा की किरण जगी थी, लेकिन जैसे ही समय के साथ आगे यहाँ पर इसमें खामियाँ भी नज़र आने लगी है।
अभी वर्तमान में बात करें तो 1-2 हज़ार रुपए की पेंशनधारकों को महज़ पेंशन मिलती है, उनसे उनका मासिक गुज़ारा करना बहुत नाकाफ़ी यहाँ पर हो जाता है। तो पेंशनभोगी ने ये प्रमुख माँगें रखी, उसको लेकर सरकार ने फिलहाल क्या जवाब दिया है कि सरकार के द्वारा क्या जानकारी मिली है कि न्यूनतम पेंशन को 9,000 प्रतिशत डीए के साथ में पेंशनभोगियों को दिया जाए। तो इस माँग को लेकर सरकार ने चर्चा की है, लेकिन कन्फर्म अभी घोषणा होनी बाकी है। पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी और महँगाई भत्ते से जुड़ी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 9,000 प्लस डीए की सब पेंशन की माँग को लेकर सरकार ने कहा है कि सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है, पेंशनभोगियों को धैर्य बनाए रखना है। और बात करें दूसरी माँग पेंशनभोगी ने यह सरकार के समक्ष रखी कि सरकार पेंशनभोगी उनको उच्च पेंशन का विकल्प है, उसकी अनुमति दे। जैसे कि जिन्होंने उच्च योगदान किया है, तो उन्हें उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन दिया जाए। तो उन कर्मचारियों के लिए उन्होंने जैसे कि सेवा काल के अंदर वेतन पर काम किया है, उन्होंने योगदान अधिक किया है, तो उनके लिए उच्च जो पेंशन का विकल्प देने को लेकर सरकार से माँग करे, तो सरकार ने इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की है। इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी आ रही है कि सरकार इसे भी यहाँ पर पूरा करेगी, लेकिन अभी जो प्रस्ताव उसको लेकर जो जानकारी अभी इस तरह की मिल रही है कि यहाँ पर तैयारी जारी है। साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी पेंशनभोगी ने माँग की है कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत है पेंशनभोगी की, तो उनको पूरा करना 1,000 रुपए की मामूली पेंशन से नाकाफ़ी हो जाता है, तो सरकार फ्री में मेडिकल की सुविधा का लाभ भी पेंशनभोगी उनको दे। तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए रेलवे जो रियायत है उसमें बहाल करने को लेकर भी माँग की है कि वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए सरकार जो कि रेलवे रियायतें यात्रा है उसमें यहाँ पर प्रदान करे ताकि वो अपना आर्थिक बोझ है वो कम कर सके। तो यहाँ पर ये पेंशनभोगियों के लिए जो माँगे भी इसमें और इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन फिलहाल जानकारी इस तरह की आ रही है कि सरकार के द्वारा इसको लेकर जो प्रयास है वो और तेज कर दिया और सरकार पर पेंशनभोगियों का दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है कि सरकार यहाँ पर फैसला करे। तो ईपीएस 95 पेंशनभोगी है उनको यहाँ पर बहुत बड़ा तोहफ़ा मिल सकता है। तो ये आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों पर नहीं होगा, बल्कि जो पेंशनभोगी उनका सामाजिक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है, उसको संबोधित करता है कि पेंशनभोगी अपने हक की लड़ाई के लिए इनकी लड़ाई यदि सरकार इस मांगों को मान लेती है, तो पेंशनभोगी का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास होगा। तो यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो ये आंदोलन और बड़े पैमाने पर भी फैल सकते हैं। यहाँ पर पेंशनभोगी ने कहा कि अगर सरकार इस मांग को अब की बार भी अनदेखा कर देती है, तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और ये बड़ा पैमाना भी ले सकता है। तो यहाँ पर अभी जिससे कि पेंशनभोगी का और असंतोष बढ़ सकता है और इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशनभोगी की आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुँचेगी, बल्कि सरकार जो पेंशनभोगी को न्याय भी प्रदान करेगी, बल्कि उनके अधिकार है, उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा, पेंशनभोगी को उन्हें न्याय भी मिलेगा। तो सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और पेंशनभोगी की माँग पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। ये पेंशनभोगी ने यहाँ पर जो जनसभा के अंदर निर्णय लिया है कि सरकार अगर इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करती है, तो पेंशनभोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है और आंदोलन जो कि बड़े पैमाने के रूप में फैल सकता है। तो यहाँ पर सरकार को इसको लेकर यहाँ पर निर्णय करना होगा। तो सरकार से फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर ईपीएफ और सरकार दोनों की तैयारी तेज कर दी गई है। जिससे कि आपका जो पेंशन का माँग है उसको पूरा करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने भी आश्वासन दिया कि केंद्र की मोदी सरकार भी पेंशनभोगी उनकी माँगें उनके प्रति बंध है और उनके लिए यहाँ पर संवेदनशील है, तो सरकार उनको पूरा करेगी। तो इस तरह की आज की आपके लिए फिलहाल ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि पेंशनर्स की प्रमुख माँगों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी कन्फर्म घोषणा होनी भी बाकी है और वेतन लिमिट से भी जानकारी जुड़ी मिली है कि यहाँ पर वेतन लिमिट को बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर जानकारी और संकेत मिले है श्रम मंत्रालय से कि वेतन लिमिट भी आपका बढ़ा करके 21,000 रुपए किया जा सकता है। तो इस तरह की और नई लेटेस्ट ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सकें। तो एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।